जय श्री माता जी। आज के सामूहिक ध्यान सत्र में उपस्थित सभी सहजी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान की शुरुआत कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हुए करेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिएगा। पूरा चित्त हमारे सहस्त्रार में ही रखेंगे। इसी ध्यान की स्थिति को बरकरार रखते हुए हम अभी श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। आत्मा को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। आज का स्वर्गीय संगीत सुनने के बाद क्या बोले और क्या न बोले, विशेषकर श्री देवदत्त चौधरी और उनके साथ तबले पर साथ करने वाले श्री गोविंद चक्रवर्ती, इन्होंने इतना आत्मा का आनंद लुटाया है कि बगैर कुछ बताए हुए ही मेरे ख्याल से आपके अंदर कुंडलिनी जागृत हो गई हो। सहज भाव में एक और बात जाननी चाहिए कि भारतीय संगीत ओंकार से निकला हुआ। ये बात इतनी सही है, इसकी प्रचीति, उसका परताला इस प्रकार है कि विदेशों में जिन्होंने कभी भी कोई रागदारी नहीं सुनी, जो ये भी नहीं जानते कि हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या चीज है या किस तरह से बनाई गई, जिनके बजाने का ढंग
और संगीत को समझने का ढंग बिल्कुल फर्क है। ऐसे लोग भी जब पार हो जाते हैं और गहन उतरते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बगैर किसी राग को जाने बगैर, ताल को जाने बगैर, कुछ भी जानकारी इसके मामले में न होती हुई बस खो जाते हैं सब। और जैसे आपके सामने आज चौधरी साहब ने बजाया, जब लंदन में बजा रहे थे तो घंटों लोग अभिभूत उसमें बिल्कुल पूरी तरह से बह गए। मैं देखकर आश्चर्य कर रही थी कि इन्होंने कोई राग जाना नहीं, इधर इनका कभी रुझान रहा नहीं, कभी कान पर भी उनके ये स्वर आए नहीं। आज अकस्मात इस तरह का संगीत सुन करके इनको हो क्या गया। उसके बाद अमजद अली साहब आए, जो भी शास्त्रीय संगीत का कोई भी गाने वाला या बजाने वाला आता है तो ये बिल्कुल उसमें खो जाते। दूसरी बात ये कि कव्वाली जैसी चीज जो कि समझनी चाहिए। एक बड़े भारी मशहूर कव्वाल पाकिस्तान से आए थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझे देखते ही साथ उन्होंने कहा माँ आप सामने आके बैठिए। देखते ही साथ पहुंचे आदमी थे, औलिया निजामुद्दीन और चिश्ती शरीफ के दरगाह पे लिखे हुए इतनी सुंदर कव्वाली उन्होंने कही। अर्थात हम तो समझ रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज जो कि कभी भी इन्होंने कव्वाली नाम की चीज कान में नहीं सुनी थी, इनको कुछ मालूम भी नहीं हो रहा था कि क्या ये गा रहे हैं, उसके शब्द भी नहीं समझ रहे थे और उसमें एकदम से मगन हो। इसमें मैं कहूंगी कि गुरु नानक साहब ने बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि गुरुद्वारे में अब तो मुझे पता नहीं क्या हाल है, पर जब हम कभी भी जाते थे तो रागी लोग इतने सुंदर रागदारी में गाते थे। अब मुझे पता नहीं क्या हाल है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को पहचान लिया था कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वो विशेषता है। इसी तरह से दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत भी बड़ा ही मनोरम है, लेकिन उसके लिए मैं सोचती हूं कि हम हिंदुस्तानी थोड़े अड़ियल तट्टू हैं। कोई सी भी नई चीज सीखना बड़ी मुश्किल हो जाती है, खास करके जिसने कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं, वो कहता मुझे नहीं पसंद आता है गाना। बड़ा आश्चर्य, पार होने के बाद तो ये गाना पसंद आना ही चाहिए। मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं, हालांकि मेरे घर में बहुत ज्यादा संगीतमय वातावरण रहा, ये तो मैं मानती हूँ। सभी गाने वाले और सभी एक से एक मशहूर लोग हैं, लेकिन एक मैं हूं कि मैंने कभी गाना सीखा नहीं, कभी बैठ करके कभी गाना गाया नहीं। तो भी कहूंगी कि ये नहीं कह सकती कि मैंने गाने सुने नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मेरे पिताजी बुलाते थे और उनके गाने कराते थे। हमने तो ऐसे लोगों को सुना है कि शायद आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन इसका कोई ना कोई बड़ा गहरा संबंध आत्मा से है। ये तो बजा रहे थे, लेकिन जो गाने वाले हैं उनको भी इसी प्रकार, और उनका इतना मान होता है वहां सहयोगियों। लेकिन अपने जो वहां हिंदुस्तानी लोग जब कोई सा भी म्यूजिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो मुझे पता ये हुआ कि वो इन बेचारे आर्टिस्ट लोगों का रुपया मार लेते। माने उनके अंदर जरा भी संगीत के प्रति कोई भी आदर नहीं। कुछ हिंदी भाषी लोगों में ये भी जिद होती है कि दूसरे किसी की भाषा ही नहीं सीखते, जैसे अंग्रेज का हाल। एक बार आप अंग्रेजी सीख लेते हैं, फिर आप कोई भाषा सीख नहीं सकते। पर अंग्रेज कभी भी दूसरों की भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते, और अगर बोले भी बड़े मुश्किल से तो ऐसा लगता है अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। यही हिंदी भाषी लोगों का। अब अगर उन्होंने कभी रागदारी को सुना नहीं तो उनको रागदारी पसंद नहीं आती, लेकिन इनको देखिए ना, आपसे भी ज्यादा तादाद में लोग वहां सुनते हैं इनका संगीत।
आशा है आपके भी हृदय के द्वार खुल जाएंगे और आप भी आत्मा के इस झंकार को सुनेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा संगीत मेरी आत्मा को झंकारता है और उसमें झंकार कर उसकी प्रतिध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही। ये संगीत अपने अंदर चैतन्य भर के सब में बहता है, इसमें से चैतन्य बहता है। हमारे पास कितनी गहरी चीजें इस देश में, इस गहरी चीज को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आत्मा की गहराई आपके अंदर जम गई। अहंकार के कारण भी मनुष्य कभी कभी ऐसी बात कर देता है कि उसके अंदर आत्मा का जागरण कठिन हो जाता है। कल मैंने आपसे बताया था कि धर्म का महत्व क्या है, और आज सवेरे मैंने आश्रम में बताया कि सहज धर्म क्या है। सहज धर्म क्या है? आज आपसे मैं बताने वाली हूं कि धर्म की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार हम आत्मा को प्राप्त होते हैं। धर्म की आवश्यकता संतुलन के लिए। आज आपने देखा कि तबले पर वजन, जिसे कहते हैं वजन, कितना संतुलित था। हाथ का वजन सितार पर कितना संतुलित था, कहाँ वजन देना है कहाँ नहीं देना, कितना उसका अंदाज बराबर। इसी प्रकार जीवन का भी वजन संतुलित रखना चाहिए। संतुलित रखने के लिए मनुष्य को किसी भी अति पे नहीं उतरना चाहिए। कोई है कि अपनी इच्छाओं को इस कदर ज्यादा महत्व देते हैं कि उसके लिए कोई सा भी कर्म नहीं करते, और कुछ लोग अपने कर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि इच्छाओं की तरफ ध्यान ही नहीं। लेकिन जो मनुष्य अपना जीवन संतुलित रखता है उसके अंदर इच्छाएं भी संतुलित रहती हैं और उसका कर्म भी। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं भी इतना बड़ा हॉल खड़ा करूं। समझ लीजिए अब इतना मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं और ना जमीन है, तो मैं इतना बड़ा कैसे खड़ा कर सकती हूँ। पर मैं अगर सोचने लग जाऊं कि नहीं मैं करूंगी ही, अब उसी जिद में मैं पड़ जाऊं, मेरे मन में ये इच्छा हो जाए कि मैं जा करके और गवर्नर साहब के घर में रह जाऊं, तो क्या वो इच्छा पूरी हो जाएगी? लेकिन जब मैं उस कर्म में लग जाऊंगा तो पता होगा कि ये इच्छा जो मैंने की संतुलित नहीं, क्योंकि जो कर्म में नहीं उतरती है वो इच्छा बेकार। अब दूसरे लोग जो होते हैं अतिकर्मी, जैसे कि इस दिल्ली में बहुत सारे हैं, कारण ये सरकारी नौकरी जो करने निकले तो सुबह के गए हुए रात को 11 बजे तक जब तक नहीं आएंगे तो सोचते ही नहीं कि उन्होंने अफसर को दिखाया कि हम काम करें। और अफसर लोग सोचते हैं कि जब तक वो 1 बजे तक रात में दफ्तर में नहीं बैठेंगे तब तक मिनिस्टर साहब मानेंगे ही नहीं कि वो काम करें। पागल जैसे बिल्कुल काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपनी बीवी है, बच्चे हैं और पहचान वाले दोस्त आदि हैं, अरे हमारा किसी से मतलब नहीं, हम तो शहीद आदमी, हम तो काम करें। ऐसे लोग मैंने देखा कि 40 साल तक भी जी ले तो नसीब समझ लीजिए, 45 के बाद कोई नजर नहीं आता।
लेकिन जो आदमी संतुलित होता है वो काम भी अच्छा कर सकता है, बढ़िया काम कर सकता है, एफिशिएंट भी होता है और उसका बुढ़ापा भी अच्छा करता है। लेकिन आप ऐसे अनेक लोग पाइएगा कि जो पागलों की तरह काम पर लगे रहते और काम जितना हो रहा है अपने देश में उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ठीक, और सब लोग काम बहुत करते, मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं देता। जो जहां खुदा पड़ा है वहां खुदा पड़ा है, जो बिगड़ा पड़ा वो बिगड़ा पड़ा है। एक हम लोग बचपन में खेलते थे खेल, उसका नाम था जहां पड़ी वहां सड़ी। वो चीज अपने देश की है, लेकिन अपने यहाँ जितने लोग काम करते हैं उतने तो कोई भी देश में लोग नहीं काम करते, और सबसे इनएफिशिएंट देश अपना। उसकी वजह यह है कि एक हद तक पहुंचने पर ये कर्म करने वाला भी थक जाता है, उसको दूसरी साइड भी देखना चाहिए। तब फिर इसको जांचना चाहिए अपने इच्छाओं में। अगर मुझे संगीत सुनने की इच्छा है और मेरे पास टाइम नहीं तो मैं नीरस हो जाऊंगी। मेरा एक जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा बहुत पागलों तरह लोग रास्ते में दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग इनमें से मैंने देखे, वो आके मुझे बताते हैं कि माँ हम तो स्थितप्रज्ञ हो गए। मैंने कहा कैसे? मेरी माँ मर गई तो भी आंसू नहीं आए, मेरे बच्चे मर गए मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरी बीवी मर गई मुझे परवाह नहीं। अरे ये स्थितप्रज्ञ की भाषा कहाँ से आ गई? इतने नीरस हो जाते हैं। फिर अपने यहाँ हठी होगी होती जो सर के बल खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा राइट साइडेड, आज सर के बल खड़े हुए तो पता नहीं कल क्या अतड़ियां निकाल देते हैं पेट में से। मेरा तो घबराहट हो जाती किसी को देखती हूँ, बाप रे बाप क्या होने वाला। अब उसमें जो लग गए तो इतने ज्यादा उसमें घुस जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं, ये पागलों की तरह उसमें भी लग गए। और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है। ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होंगे, बीवी से झगड़े होंगे, उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती, वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं। उनको दूरी से बात करना चाहिए। अगर सो रहे हो जगाना हो तो एक लकड़ी से जगाइए दूर से, नहीं तो वो आपको ठिकाने लगा दे। और जो दफ्तर में इतना ज्यादा काम करते हैं वो भी बहुत क्रोधी होते हैं। कारण ये कि दफ्तर में तो साहब हमेशा बिगड़ते रहता है, वो सारा आकर के बीवी पर बिगड़ना, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ये एक सर्वसाधारण बात मैंने आपसे कही। लेकिन धर्माचरण जो है उसमें भी हम अतिशयता जब करते हैं और लेफ्ट में बहुत चले जाते हैं, तो अब भक्ति में लग गए तो क्या कि वो 65 मरतबा हाथ धोएंगे और 80 मरतबा पैर धोएंगे। सहयोग में भी कुछ कुछ लोग ऐसे पागलों तरह करते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं भाषण दे रही हूँ और अपने चक्र चला रहे हैं पागलों की तरह, सर पे वो दे रहे हैं, बंधन दे रहे हैं। अरे इसकी कोई जरूरत है? हम बैठे हैं ना साहब, इसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। ये अतिशयता जो है इसे छोड़ देना, बीचों बीच है। अब कोई अगर बहुत ज्यादा ये सोचे कि मैं तो साहब किसी काम का नहीं, खासकर गजरिया लोग, शराब पीने वाले लोग, शराब पीने वाले हमेशा रोते रहेंगे और कहेंगे कि साहब मुझसे दुखी कोई नहीं, सब दुनिया इनको देख देख दुखी होती। अब ऐसे लोग लेफ्ट में चले गए। ऐसे लोगों को भूत पकड़ लेते हैं, भूत जो अपने को कहता है मैं बड़ा बुरा हूं, मैंने बुरे काम किए तो सारे बुरे काम वाले आपकी खोपड़ी पे आके बैठ जाएंगे। और जो राइट साइड में पहुंच जाते हैं इनको भी एक तरह के भूती पकड़ते हैं और उनको राक्षस कहिए। जैसे कि हिटलर ने राक्षस बिठाए थे जर्मन लोगों को, वो राइट साइडेड मूवमेंट कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, हम सबसे महान हैं और हम चाहे सबकी गर्दन काटें। इस तरह से आंखों पे खून चढ़ जाता है, फिर जिसको चाहे उसको मारते फिरते हैं। उनको लगता है ठीक है हमको मारना ही चाहिए। इस प्रकार के दो तरह के विक्षिप्त लोग अतिशय में आते हैं, और जो अतिशयता अगर ज्यादा हो जाए तो मनुष्य के लिए बड़ी हानिकारक है।
तो मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए, ये धर्म है। अब इस धर्म का आलंबन क्यों? क्योंकि जो चीज आकाश में उड़ना चाहती है उसमें अगर संतुलन नहीं हो, किसी अगर एरोप्लेन में संतुलन न हो, एक ही उसमें विंग हो, तो वो 2 मिनट में ठिकाने लग जाता है जब उड़ने लगता है। इसलिए जब मनुष्य में संतुलन होता है तो कुंडलिनी बहुत आसानी से उड़ जाती है। हमारे सर में जैसे मैंने बताया था कि 2 संस्थाएं हैं जिसे हम मन और अहंकार कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में इसे सुपर ईगो और ईगो कहते हैं। ये दोनों की दोनों जाकर के हमारे सर में इस तरह से एक के ऊपर चढ़ जाती है, तब हमारी तालू जो है एकदम से कैल्सिफाइड हो जाती है। ये दोनों ही चीजें इन 2 प्रकृति में से निकलती है, एक तो जड़ प्रकृति और एक एक्टिव कार्यशील प्रकृति। और ऐसा कहिए आप कि जिसे हम तमोगुणी कहते हैं और एक रजोगुण, इन दोनों की वजह से ये संस्थाएं तैयार हो जाती हैं। और जब ये एक के ऊपर एक कोई सी भी ज्यादा चढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कुंडलिनी का बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है, जो कि शुद्ध इच्छा है, तो कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती हुई हर एक चक्र को पूरी तरह से आलोकित करती हुई आखिर ब्रह्मरंध्र में आती है और यहाँ पे भेद करके और यहां से बाहर निकलती। जैसे ही आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी जाती है, शुद्धि से शुरू होता है, पर आज्ञा पे पहुंचते ही साथ हमारे ये जो दोनों संस्थाएं हैं अंदर की तरफ खींच जाती। इन दोनों चक्रों में विशेष शक्ति है कि ये इन 2 संस्थाओं को अंदर की तरफ खींच लें, उसका शोषण कर लें, उसको सुखा दें। उसके कारण तालू की यहां जगह हो जाती और उसमें से कुंडलिनी बाहर निकल पड़ती। अब आत्मा के बारे में हमने सुना है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित और आनंद। अभी भी अहंकार बहुत ज्यादा है यहां बैठा हुआ। हाँ, सच्चित और आनंद ये आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सत्य है वो सत्य नहीं जिसे हम सोचते हैं कि ये सत्य है। सोच करके जो जाना गया सो सत्य नहीं, क्योंकि विचार एक भ्रामक था। हम उसमें छिपाव कर सकते हैं, उसमें हम कुछ तो भी ऐसी चीज रख सकते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे ये सच्चा है कि झूठा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों फिर इस तरह के झूठे गुरु लोग इतने पनपते? दुनिया में कितने झूठे लोग संसार में कितना ज्यादा आक्रमण कर रहे हैं, कितनी बड़ी जगह पे लेकर बैठे। ये कैसे घटित होता है? ये क्यों घटित होता है? वजह यह है कि हमको केवल सत्य मालूम नहीं, हम जानते नहीं कि सत्य क्या है। अब समझ लीजिए, हम आपके सामने कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, क्या ये हम सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कह रहे हैं और यही केवल सत्य है? नहीं कह सकते। हो सकता है हम भी कोई झुठला रहे हो सकता है। ये भ्रम बना ही रहेगा। कब तक? जब तक आप अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं होते। जब आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत होती है तो नस नस में वो शक्ति बहती है जिसे चैतन्य कहते हैं, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने सत्य को किस तरह से जाना। आप भी सत्य को तभी जान सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होकर के आप निर्विकल्प में समा जाते हैं। उससे पहले आपको हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं,
जहां आप देखते हैं कि इस उंगली में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो क्या हो गया? ये तो आज्ञा की उंगली है, आज्ञा की उंगली है, तो इसका मतलब ये कि मुझे अहंकार हो गया। अब आके साफ कहेंगे माँ मेरा आज्ञा ठीक कर दो, माने मेरा अहंकार ठीक कर दो। पर आप सोचिए किसी आदमी से अगर कह दीजिए काफी दूर खड़े होकर के भी कि तुझे अहंकार हो गया तो हो गया, फिर आप कल्याण आपका। पर स्वयं ही मनुष्य आ करके आपसे कहेगा कि अरे बाप रे ऐसा मेरा आज्ञा पकड़ रहा है। क्योंकि जो अहंकार एक बार सुखावह लगता है, आनंददायी लगता है, हाँ हाँ क्या कहने, हमको हार पहना है, बड़ी हमारी सबने बड़ी वाह वाह करी, हमारा जय जयकार हुआ, इससे जो आदमी बहुत खुश हो जाता है, वो पार होने के बाद उसका सर दुखने लग जाता है। जैसा ही उसका अहंकार चढ़ जाएगा, अरे बाप रे इतना सर में दर्द हो रहा है माँ, मेरा तो आ गया चढ़ गया, तो वो भागता है ऐसी चीजों से जो उसे अहंकार। वो फिर प्रयत्न करता है कि किस तरह से मैं अपने अहंकार को न बढ़ने दूं। ये तो मेरे अंदर जैसे कोई एक बलून बैठ गया है, जरा सा कोई अच्छा शब्द कहता फट से चढ़ जाता है मेरे सर पे। तो वो अपने अहंकार से दूर हट के उसे देखता है, आहा चढ़ गए, फिर घोड़े पर चलो उतरो। उससे पहले आदमी ये नहीं जानता कि वो अहंकार में बैठा। जब उसका अहंकार उसे दुख देगा तभी वो समझ। इस अहंकार की पीड़ा सिर्फ आप आत्म साक्षात्कार के बाद ही जानेंगे। अब देखिए कि अगर मनुष्य का अहंकार टूट जाए इसी तरह से, तो दुनिया में अमन और चैन हो जाए और शांति आ जाए। दुनिया में बहुत से लोग हाथ जोड़ के बात करेंगे, साहब मैं क्या कहूं, मैं तो आपके चरणों की धूल है, और अहंकार इतना बड़ा बोझा सर पे लेकर के और ऐसे इससे बात करेंगे कि मनुष्य सोचेगा क्या, हो क्या नम्र मनुष्य। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी ही जानता है कि कौन असल में नम्र है। फिर चाहे वो चिल्ला चिल्ला कर डांट भी रहा हो तो भी वो जानेगा कि ये नम्रता से ही डांट है। अहंकार का काम दूसरों का नाश करना है, लेकिन वो अपने को भी नाश करता है। तो सत्य को मनुष्य जानता है अपने आत्मा के प्रकाश में, और वो देखता है कि मेरे अंदर यह अहंकार है, उसे वो त्याग देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा का ये प्रकाश है जिसमें मनुष्य सत्य को देखता है। किसी ने पूछा, साहब आपने कैसे जाना हमें ये बीमारी, कैसे जाना? हमारे आत्मा के प्रकाश में, हमारे आत्मा के प्रकाश में आप आ गए और हम जान गए कि आपको क्या शिकायत। यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कारी हैं, कि उनका क्या हाल है। एक दिन निक्सन साहब के बारे में मैंने कहा जरा निक्सन का हाल तो देखो क्या हो रहा है। तो सहयोगी ने हाथ किया, माँ ये क्या हो रहा है, हमारे तो सारे हाथ झपझप हो। समझ गए, इसीलिए मैंने कहा था पता कर लो तो बाद में तुम्हें समझ आएगा। मुझे तो समझ आ गया था, लेकिन मैंने कहा ये भी देख ले। सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का, अगर आप आत्मा के प्रकाश में जागो। अब हमारे यहाँ भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान हैं। आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू है या झूठे हैं? क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से जैसे इन्होंने कहा था कि फूल भी आने लग जाती, और जब आपको
कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी आंखें नहीं है, तो आप कैसे जानिएगा कि हाथ में फूल भी जा रही। केवल सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए। आज का सहयोग इस प्रकार हमने बांधा है कि किसी तरह से थोड़ी सी तो भी रोशनी इनके अंदर आ जाए, थोड़ी सी भी आ जाए। कुछ सफाई की जरूरत नहीं, कंदील को पहले सफाई करने की जरूरत नहीं, उसको करते करते जन्म दीप। अब पहले इनके कंदील में दीप जला, फिर यह खुद ही देखेंगे कि इस कंदील में यहां से दाग है, यहां से दाग है, खुद ही साफ कर लेंगे। जब आत्मा का प्रकाश आता है और मनुष्य जब आत्मा से निगडित हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो देखता है कि मेरी आत्मा का प्रकाश इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा कंदील जरा खराब है, इसको साफ कर। और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं। कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए तो कोई नहीं धो सकता। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान नहीं सकते। आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए कि चलिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं, फिर और कुछ उठा लेंगे। इस तरह से एक एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं। लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर? मनुष्य ने, मानते हैं आप? अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा? और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे? बेकार की घरे में ऐसे दीप आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज, वो मिट्टी के दीप टूटे फूटे होते हैं, उनको फेंक देते। उनको कौन जी से लगा के रखेगा? लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहे तो सारा संसार बच सकता है। कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है। इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते हैं, सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं। पर वो एक दशा आनी पड़ती है, जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहाँ नहीं होते तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं सिर्फ लेक्चर सुनने और चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसके वो जिम्मेदार। अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी, वहां एक प्रोफेसर साहब आई, कहने लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती। दर्शन के लिए पहुंच गए और मैंने देखा बस वो दर्शन करके बस खुश हो गई, आप हो गया दर्शन। हिंदी की प्रोफेसर है। मैंने कहा साहब आप क्या कभी पढ़ाती? कल हाँ, अधिकतर कभी पढ़ाते। कैसे पढ़ाती हैं आप कभी? अब जो लिखा पढ़ाते। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है कहने। मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो। लेकिन वो नहीं, उनको टाइम नहीं है ना। तब उस जमाने में टाइम तो होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सब स्ट्राइक पे थे। एक स्ट्राइक से इतना ही फायदा हो सकता है कि कोई लेक्चर में तो आ जाते हैं लोग, लेकिन उनको टाइम नहीं, क्योंकि एक इश्यू ले लिया उसके पीछे हम लड़ रहे हैं। ये आत्मा का जागरण मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान करता, क्योंकि सर में कोई विकल्प नहीं है। अंदर से मनुष्य एकदम शांत हो जाता है।
जैसे कि आपने एक रथ का चक्का देखा होगा कि रथ का चक्का परिधि पे सरकमफेरेंस पे घूमते रहता है, लेकिन इसका बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है उसको तो पूरी तरह से स्थित होना पड़ता है, स्टेडी होना पड़ता है, नहीं तो चल ही नहीं सकता। जब आप पार हो जाते हैं तो उस मध्य बिंदु में आप उतर जाते हैं, जहां खड़े होकर आप देखते हैं सारी परिधि घूम रही और आप शांत। आप किसी भी चीज से विचलित नहीं होते, आप देखते हैं सारा नाटक और आप विचलित नहीं होते, आप में साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है। जैसे कि उठते हुए पानी में और गिरती हुए लहरों में मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन नाव में बैठने के बाद वो देखता है मौज से उसे। इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा की नाव में बैठ जाता है तो किसी चीज से विचलित नहीं होता, उसमें शांति प्रस्थापित हो जाती है। अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं है, क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। हम लोग कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई, है क्या भाई? आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। पहले सिख लोग और जो दुनिया में आए तो हिंदुओं के रक्षण के लिए आए, अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। सब दोस्ती कैसे खत्म हो गई? क्या हो गया? हम क्या भूल गए? वजह ये है कि सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है वो ये आत्मा है, या कहना चाहिए कि वो सूत्र ये कुंडलिनी है और आत्मा उसके अंदर एक मणि स्वरूप। इस सूत्र को इस मणि में पिरोया गया और जब सभी एक हैं तब लड़ाई किससे होने की है? तो दूसरी जो हमारे अंदर स्थिति आती है जो सत्य, वो ये कि हम सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, माने हमारी जो आज मनुष्य की जो चेतना है वो सीमित, ये असीम की चेतना अंदर आ जाती है कि आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी और आपको क्या परेशानी। यहां बैठे बैठे जैसे मैंने कहा आप निक्सन का हाल जान सकते हैं, उसी प्रकार आप हर एक के बारे में जान सकते हैं और हर एक को ठिकाना लगा सकते हैं, माने बुरे मार्ग नहीं, अच्छे मार्ग। ये जो आपके अंदर नवीन चेतना का आयाम, डायमेंशन आ जाता है, उस आयाम को पाना ही हमारे उत्क्रांति माने इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य है। अमीबा से जो आज आप इंसान बने हुए हैं वो इसीलिए कि इस आखिरी चरम लक्ष्य को आप, इसलिए आत्म साक्षात्कार होना ये हमारा हक भी है और ये हमारा चरम लक्ष्य भी है। तीसरी चीज कि जो चित्त होता है ऐसे आदमी का या ऐसे इंसान का जिसमें आत्मा का जागरण हो, वो चित्त समय पर उसी क्षण पे ठहरा रहता है। ये नहीं अगली पिछली बात कुछ नहीं सोचता, उस क्षण खड़ा है। जैसे अब आप मेरे सामने बैठे हैं, सब मेरे सामने चित्रवत ठाड़े, अब मैं सब आपको देख रही हूं, मुझे मालूम आप कौन है, कहां बैठे हैं, क्या है। कभी भी मैं आपको देखूंगी मैं जान जाऊंगी कि आप कहां बैठे थे, कौन सी साड़ी पहने थे, कौन से कपड़े पहने थे, किस ढंग से बैठे थे, क्या। जैसे कि कोई कैमरा नहीं होता है, ऐसे चित्र सा मन में खींच जाता है और जिसे देखना नहीं चाहे वो बिल्कुल ही नहीं देखता है। तो आपका जो चित्त है वो जागरूक हो जाने की वजह से अपने ही आप धर्म जागरूक हो जाता है। धर्म है ये चित्त स्वरूप हमारे उदर में, पेट में फैला हुआ।
क्योंकि चित्त की जागरणा होती है। मनुष्य जो चीज देखता है वो चाहे दूसरा न देखे, लेकिन वो देखता भी है, जानता भी है और समझता भी है। इसके अलावा वो करामाती भी है, उसका इलाज भी कर सकता है। जब आपके अंदर सारी ये शक्तियां हो सकती हैं विराजमान, तो क्यों ना अपने चित्त को आलोकित कर ले, जबकि दीप भी है, दिया भी है और ये चित्त की फैली हुई आभा भी है। इस चित्त के बारे में तो जाने हमने कितने लेक्चर दिए होंगे। हो सकता है आप लोग जब मंदिर पे आइएगा तो इन टिप्स को सुनिएगा आप और जानिए। सहयोग में शुरुआत में जो लोग आते हैं उनको सब कुछ एक साथ नहीं बता दिया जाता, हालांकि सारा की सारा आपको बताने का है और पूरे का पूरा अधिकार आपको देने का। जितनी भी हमारी शक्तियां वो सारी की सारी आपको देने की, लेकिन सर्वप्रथम धीरे धीरे कदम रखिए। बहुत से बातों का बोझा आप उठा नहीं पाए। इसलिए सूझबूझ से पहले आपको परिपूर्ण किया जाएगा और आप धीरे धीरे जब अपने कदम बढ़ाएंगे तब आपके सामने सारा सत्य प्रकट होगा और उसको फिर आप उसकी प्रचिति आप कर सकते हैं, उसका पड़ताला ले सकते हैं कि बात ठीक है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। पर सबसे महान चीज जो आत्मा की है वो आनंद, वो भी केवल आनंद। सुख और दुख दो चीज है, एक ही रुपया के दो चेहरे हैं। कभी सुख तो कभी दुख, दुख तो कभी सुख। मनुष्य सोचता है क्या तमाशा। जब आत्मा की बात होती तो केवल आनंद होता है, लेकिन जब आपका अहंकार तृप्त होता है तो सुख लगता है, और जब अहंकार टूटता है और या तो प्रति अहंकार मन में उस दुख हो जाता है तो दुख लगता है। सीधी बात, चाहे इस घड़े में पानी डालिए चाहे इस घड़े में पानी डालिए, जिस घड़े में पानी है वहीं उसका असर दिखाई देगा। लेकिन केवल आनंद ये दशा होती है कि जहां सुख और दुख दोनों के ओर देखा जाता है। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक को देखते देखते कभी कभी लोग सोचते कि हम ही शिवाजी महाराज है, तलवार निकालने लग जाते, बाद में पता होता है एक तो नाटक था, अब तो नाटक देख रहे थे। इसी प्रकार आपके नाटक टूट जाते और फिर सिर्फ आनंद, आनंद में मनुष्य विभोर रहता है, उसमें सुख और दुख की भावना नहीं। आनंद एक तीसरी दशा है जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि जिन्होंने कभी भी संगीत को सुना नहीं, जो जानते नहीं कि रागदारी क्या है, वो कहते हैं माँ यह आनंददायी चीज। किसी खूबसूरत चीज को देखिए तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि मैं खरीद लूं, ये कितने पैसे की आई है, कितने को खरीदी गई। कोई ना कोई विचार मनुष्य करेगा, किसी भी वस्तु पर पड़े, किसी मनुष्य पे पड़े, कहीं अपना जहां चित्त गया उसका लौटना होता है विचारों। लेकिन ये तो निर्विचार स्थिति, अभिभूत होके आप देखे जा रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए एक सुंदर सी चीज रखी हुई यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई, इसको मैं बस देख रही हूँ, इसको बनाने वाले ने जो भी इसमें आनंद डाला है वो मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक झरझर 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 बह रही। संगीत को भी मैं निर्विचार में सुन रही हूँ, इसमें जो कलाकार आनंद भरने का प्रयत्न कर रहे हैं वो पूरा की पूरा वो सारा निराकार स्वरूप आनंद मेरे अंदर झरझर 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 झरझर, जैसे गंगा में नहा रही हूं। तब मनुष्य आनंद में विभोर रहता है, लेकिन वो पागल नहीं हो जाता। बहुत से लोग सोचते हैं
कि जब आदमी पार हो जाता तो पागल जैसे रास्ते में बिल्कुल पूरे होश में रहता। जितना होश आत्म साक्षात्कारी को होता है उतना किसी को हो ही नहीं सकता। वो पूरे होश में सतत, उसको हर चीज मालूम है। वो ये जानता है कि कौन सी चीज शुभदायी है और कौन सी अशुभ है, क्योंकि फौरन उसको परेशानी हो जाएगी। किसी जगह जाकर लगेगा कि कुछ अशुभ हो रहा है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। शुभ अशुभ का विचार ही हमारे अंदर नहीं। ऐसा आदमी किसी भी घर में चला जाए, घर में शुभ हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ जब से मैं सहयोगी हो गया मेरे घर में सब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि आप स्वयं शुभ हो गए। शुभ एक ऐसा वातावरण है जो एक आत्म साक्षात्कारी मनुष्य के कारण वातावरण का आया हुआ सारा कुछ शुभ बह निकलता है और अशुभ छूट जाता है। ये एक आनंद की लहर मेरे हाथों में बड़ी जल्दी आ जाती, क्योंकि वो सोचते नहीं। हमारे यहाँ जब सहयोग शुरू होता है तो पहले सवाल होगा कि पहले जो थे उन्होंने क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं, आप ही इसे क्यों कर रहे हैं। ऐसे नानाविध विचार दिमाग में। वो नहीं हुआ तो बैठे बैठे ये सोचेंगे कि भाई माता जी कह तो रहे हैं पर पता नहीं ये है क्या चीज। इसको पता लगाना चाहिए कि माता जी के बाप कौन थे, उनकी माँ कौन थी, उनके भाई कौन थे। तीसरे लोग हैं, घड़ियां देखें कितना बज रहा है, अब कब जाएंगे घर। अरे घर तो रोज ही जाते बेटे, आज अगर यहीं रहेगा तो क्या हर्ज है। हम तो 4 महीने से घर नहीं गए वापस, आप ही लोगों के सेवा में घूम रहे हैं। अब हम निःशब्द ध्यान में रहते हैं।
दोनों हाथ जोड़ के श्री माता जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज के ध्यान में आपने हमें निरानंद प्रदान कर हमें चैतन्य से आशीर्वादित किया, इसलिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मल धर्म प्रस्थापित करने हेतु कृपा कर हमें सहयोग प्रचार प्रसार का शुद्ध एवं प्रभावी माध्यम बनाइएगा माँ। हमारी सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार कर हमें आशीर्वादित करने की कृपा करना माँ। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान केंद्र संपन्न होता है। जय श्री माता जी।